दोस्तों आरजीबी एलईडी लाइट का रिमोट कंट्रोल के बैटरी बार बार खराब हो जाता है। जिस बैटरी को आप बदलते बदलते परेशान हो गए हो तो इसमें डबल ए बैटरी लगा दो। ये बैटरी सालों साल चलेगा और जल्दी खराब नहीं होगा। तो इस बैटरी को इस रिमोट में कैसे सेट करना है, कैसे लगाना है, तो इस बैटरी को लगाना इस रिमोट में बहुत आसान है। तो सबसे पहले इस रिमोट का बैटरी हम निकाल कर आपको दिखाते हैं कि कौन सा बैटरी इसमें लगा हुआ रहता है। तो इस रिमोट को बैटरी निकालने के लिए यहाँ पे सॉकेट दिया हुआ है, तो इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। इस तरह दबाकर और इसको बाहर खींचिएगा तो ये आराम से निकल जाता है। इसमें देखिएगा एक छोटा सा बैटरी आपको देखने को मिलेगा, शायद यहाँ पे आप क्लियर देख पाओगे। इस बैटरी का नंबर है CR1220 और ये 3 वोल्ट का बैटरी होता है, जो यहाँ पे देख सकते हो 3 वोल्ट लिखा हुआ है। तो इस बैटरी की जगह पर ये डबल ए 2 गो बैटरी लगाएंगे, तो क्योंकि ये डबल ए बैटरी एक बैटरी 1.5 वोल्ट का होता है। यहाँ पे कन्फर्म लिखा भी हुआ रहता है। यहाँ पे देखिएगा 1.5 भी लिखा हुआ है, यानी 1.5 वोल्ट का ये बैटरी होता है। तो 2 बैटरी को सीरीज में करके लगा देंगे तो ये रिमोट आराम से काम करने लगेगा। तो कैसे इसमें इस बैटरी को सेट करना है, तो इस बैटरी को सेट करने के लिए सबसे पहले इस रिमोट को खोलेंगे। तो इस रिमोट को खोलने के लिए यहाँ देखिएगा आगे का जो ये बटन वाला स्टिकर है ना, इस स्टिकर को बाहर निकालना है। तो इस स्टिकर को यहाँ आराम से किसी भी कोना से इस तरह ऊपर की तरफ उखाड़िएगा इस तरह, तो ये स्टिकर बाहर इस तरह देखिएगा निकल जाएगा। देखिएगा इसमें दूसरा कुछ नहीं रहता है, ये बटन है और ये बटन का पॉलिश रहता है जो इस पे टच करता है। उसके बाद में एक छोटा सा सर्किट आपको देखने को मिलेगा। अगर इसमें स्क्रू है तो स्क्रू खोल सकते हो, अगर स्क्रू नहीं है तो यहाँ पे देखिएगा लॉक लगाया हुआ है, तो इस लॉक को आराम से निकालिएगा, तोड़िएगा नहीं तो ये सर्किट टूट जाएगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले अपना सोल्डिंग आयरन लीजिएगा और देखिएगा कैसे निकलेगा। यहाँ पे देखिएगा लॉक लगाया हुआ है ये वाला। अब नीचे से इस तरह उठाइएगा और इस लॉक पे हल्का सा इस तरह सोल्डिंग आयरन को टच कीजिएगा, देखिएगा ये आराम से छोड़ देगा। फिर इस साइड लॉक लगाया हुआ है, तो इस लॉक को भी यहाँ पे सोल्डिंग आयरन हल्का सा रखिएगा और आराम से निकालिएगा तो ये निकल जाएगा। अब देखिएगा इस तरह, तो इसको हमने निकाल दिया। अब इसमें मात्र एक IC लगाया हुआ रहता है और यहीं पे बैटरी टच होता है। देखिएगा प्लस माइनस की 2 पॉइंट है यहाँ पे। अब इसमें देखना है दोनों पॉइंट में कि कौन सा प्लस की है और कौन सा माइनस की है। तो इस दोनों पॉइंट पे कहीं भी आपको प्लस माइनस लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक प्रिंट गया हुआ है, यहाँ से देखिएगा इस तरह गया हुआ है और डायरेक्ट इस LED पे आया हुआ है ये प्रिंट। तो इस LED में आप पहचान सकते हो कि कौन सा माइनस की है और कौन सी प्लस है। तो इस LED में जो पतली पत्ती होती है ये प्लस की होती है और चौड़ी पत्ती माइनस की होती है। तो पतली पत्ती पर ये प्रिंट आया हुआ है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो लंबा वाला ये पॉइंट है ये प्लस का है। अब आपको क्या करना है, 2 गो तार लेना है प्लस और माइनस की। तो यहाँ पे हमने 2 तार लिया और दोनों पॉइंट पे एक एक तार को सोल्डिंग करना है। तो देखिएगा ये प्लस वाला तार है, प्लस वाला पॉइंट पे ये रेड वाला तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे। इस प्रकार इस तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर लीजिएगा आराम से। देखिएगा चाहे तो इस पत्ती को आप निकाल भी सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर निकाल देंगे तो और अच्छा रहेगा। तो चलिए इस पत्ती को यहाँ से हम निकाल ही देते हैं, ताकि अब इसमें तो दूसरा बैटरी लगाना नहीं है। अगर ये इसमें रहेगा तो शॉर्ट सर्किट करेगा। अब दोनों पत्ती को निकाल दिए, ये प्लस वाला तार को यहाँ पे अब सोल्डिंग कर देते हैं, प्लस माइनस देख लीजिएगा। उसके बाद में ये माइनस वाला तार को यहाँ माइनस वाला पॉइंट पे सोल्डिंग कर लेंगे। इस प्रकार इस दोनों तार को आप सोल्डिंग कर लीजिएगा दोनों पॉइंट पे। जो 3 वोल्ट यहाँ पे इनपुट होगा, देखिएगा कितना आराम से यहाँ पे सोल्डिंग हो गया। अब जिस तरह ये फिक्स था सेम उसी प्रकार इसको इस बॉडी में पहले इसको फिट कर लेना है। उसके बाद में इस वायर को पहले यहाँ से निकाल लीजिएगा, इस तरह बाहर इस वायर को निकाल लीजिए, क्योंकि इसमें तो बैटरी लगेगा नहीं। तो इस बॉडी में देखिएगा यहाँ पे तीनों लॉक को लगा दिए। अब इस लॉक को बैठाने के लिए फिर से सोल्डिंग आयरन को हल्का सा यहाँ पे दबा दीजिएगा, जहां जहां से इसको लॉक छोड़ा है इस तरह दबा दीजिएगा, तो ये फिर इसी तरह फिक्स हो जाएगा। देख सकते हो आराम से उसी तरह ये फिक्स हो गया। बस इतना काम करना है। उसके बाद में ये ऊपर का जो बटन है ना, कलरफुल बटन, इसको सेम तरीका से इसको फिट कर लेना है, उल्टा पलटी फिट नहीं कीजिएगा। ऊपर का कौन था और नीचे का कौन था आप याद रखे होंगे, तो पहचान जाइएगा कि कौन सा ऊपर का था कौन सा नीचे का। इस तरह इसको फिट कर लीजिएगा। इसमें से 2 तार को हम आराम से यहाँ पे निकाल दिए। अब इस बैटरी को यहाँ पे चिपका देना है। उससे पहले इस बैटरी को सीरीज में जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2 गो बैटरी लेंगे और बैटरी को कैसे जोड़ना है, बैटरी को इस तरह जोड़ना है, एक तरफ माइनस रहेगा और दूसरी तरफ प्लस रहेगा। यहाँ पे शायद माइनस प्लस लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे देखिएगा प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। तो एक बैटरी का प्लस ऊपर रहेगा और एक बैटरी का माइनस ऊपर रहेगा, यानी
एक प्लस और एक माइनस, ये दोनों आपस में जोड़ देना है, शॉर्ट कर देना है। तो इस बैटरी पे डायरेक्ट सोल्डिंग कीजिएगा ना तो सोल्डिंग नहीं होगा। उसके लिए आप कोई भी स्क्रू ड्राइवर लीजिएगा, ब्लेड लीजिएगा, इसको पहले इस तरह साफ कर लीजिएगा। अगर थोड़ा सा चमक इसमें आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा दीजिएगा, जो फ्लक्स आप यूज करते हैं उसको लगा दीजिएगा यहाँ पे। अब अपना सोल्डिंग आयरन लीजिएगा और सोल्डिंग आयरन पर रंगा चढ़ाकर इस पे सोल्डर इस तरह कर दीजिएगा। देखिएगा आराम से यहाँ पे सोल्डिंग हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा दूसरे वाला बैटरी पे। अब एक वायर लीजिएगा, अब एक वायर लेकर यहाँ पे देखिएगा प्लस वाला पॉइंट पे हमने यहाँ पे सोल्डिंग की है, इस पे इस वायर को यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा, इस वायर को छीन लीजिएगा, देखिएगा इस तरह। उसके बाद दूसरे बैटरी की माइनस वाला पॉइंट पे इस तरह सोल्डिंग कीजिएगा। तो इस प्रकार दोनों बैटरी के पॉइंट पे सोल्डिंग कर दिए, पहले वाला बैटरी के प्लस पे और दूसरे वाला बैटरी के माइनस पे इस तरह सोल्डिंग कर दिए। और जो एक्स्ट्रा तार निकला हुआ है इसको यहाँ से काट लीजिएगा, इस तरह काट दिए। उसके बाद में अब इस साइड देखिएगा एक प्लस बच गया और एक माइनस बच गया। अब इसको भी उसी तरह पहले साफ कर लेना है और इस पे पहले सोल्डिंग चढ़ा देना है, रंगा को इस पे चढ़ा दीजिएगा। अब दोनों पॉइंट पे देखिएगा यहाँ पे सोल्डर वायर को चढ़ा दिए। अब इस बैटरी को यहाँ पे सेट करना है, इस तरह चिपका देना है। तो इसको चिपकाने के लिए आप चाहे तो फेविक्विक को भी यूज कर सकते हो या डबल टेप को भी यूज कर सकते हो। तो मेरे पास डबल टेप है, तो यहाँ से इतना दूरी हम डबल टेप ले लेंगे और डबल टेप को यहाँ बीचे बीच हम लगाकर दोनों बैटरी को चिपका देंगे। देखिएगा इस तरह डबल टेप लगा दिए और ऊपर का रेपड़ उखाड़ दीजिए और इस दोनों बैटरी को आराम से दोनों को साइज मिलाकर इस प्रकार चिपका दीजिएगा ताकि दोनों बैटरी हिल डोल ना करे। यहाँ पे बैटरी फेविक्विक की तरह चिपका दिया। अब ये दोनों तार को इसमें जोड़ना है। तो देखिएगा एक रेड है और एक ब्लैक है। तो यहाँ पे एक बैटरी की प्लस है और दूसरे बैटरी की माइनस है। तो जिस बैटरी की प्लस है ना उस पे रेड वाला तार को यहाँ पे सोल्डिंग कीजिएगा। इस तरह रेड वाला तार को बैटरी की प्लस वाला पे सोल्डिंग कीजिएगा और बैटरी की माइनस है माइनस वाला पे इस ब्लैक वाला तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। देखिएगा इस तरह ही यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए। मात्र इतना ही आपको कनेक्शन इसमें कर लेना है। तो देखिएगा बिल्कुल आसान है इसका कनेक्शन करना। इस प्रकार दो बैटरी को लगाकर आप कनेक्शन कर लीजिएगा, यह बैटरी जल्दी खराब नहीं होगा। अब ये रिमोट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चलिए इस आरजेबी लाइट में सप्लाई देकर देखते हैं। तो आरजेबी लाइट में यहाँ पे सप्लाई दे दिए। अब यहाँ पे पहले ऑफ करके देखते हैं, ये ऑफ वाला बटन है, ऑफ वाला बटन को लगाते हैं, देखिएगा ऑफ हो गया। ये ऑन वाला बटन है, ऑन करके देखते हैं तो देखिएगा ऑन हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे टोटल फंक्शन को हम यूज करके देखते हैं। तो देख सकते हो जो भी कलर यहाँ पे दबा रहा है सभी कलर यहाँ पे ग्लो हो रहा है। इस प्रकार ये रिमोट बिल्कुल ओके काम कर रहा है, जिस तरह पहले काम करता था सेम तरीका से ये काम कर रहा है। देख सकते हो बिल्कुल ओके काम कर रहा है 100%। ये जिस तरह पहले काम करता था उस प्रकार ये काम यहाँ पे कर रहा है। ये स्पीड घटाने बढ़ाने वाला है। उसके बाद देखिएगा ये 100% ओके काम कर रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।